नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। दिन भर की भागदौड़ के बीच अगर आपसे आपके काम की कोई भी खबर छूट गई है तो उसके लिए हम लेकर आए हैं खबरों का डेली डोज। खबरों पर विस्तार से जाने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। सावधान, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति गंभीर। फेफड़ों, आंखों और लीवर को नुकसान पहुंचा रहा है प्रदूषण। करवा चौथ पर दिल्ली में सरेआम 28 साल के युवक की हत्या। राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर जारी, लोगों को सावधान रहना बेहद जरूरी। पटाखों को लेकर एनजीटी ने दिल्ली, यूपी समेत 18 राज्यों को जारी किया नोटिस। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लोगों से अपील, दीपावली पर ना चलाएं पटाखे। अब खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली में दीपावली से पहले एयर क्वालिटी लगातार डाउन होती जा रही है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 596 तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं, दिल्ली के आसपास के इलाकों, खासतौर पर गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद में भी प्रदूषण की मार देखी जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर बढ़ गया है। राजधानी में गुरुवार की सुबह हवा की गुणवत्ता में भारी गिरावट देखने को मिली, यानी दिल्ली की हवा बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। आईआईटी दिल्ली के पास AQI लेवल 596 पर आ गया। वहीं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर AQI लेवल 503 है। इसी तरह एनसीआर की बात करें तो गुरुग्राम में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। गुरुवार की सुबह को यहां AQI लेवल 470 रहा। नोएडा के सेक्टर 1 में ये 458, गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 458 और फरीदाबाद में 421 दर्ज किया गया। हालात इतने बिगड़े कि रियल टाइम मॉनिटरिंग के अनुसार करीब 18 जगहों पर PM10 का स्तर 5 से 9 गुना तक अधिक रहा। PM10 यदि 500 mgcm के ऊपर पहुंच जाता है तो ये हेल्थ इमरजेंसी होती है। तो वहीं PM2.5 का स्तर भी 15 जगहों पर 300 mgcm से अधिक रहा। ये हेल्थ इमरजेंसी का स्तर है। दिल्ली की हवा में बढ़ रहे इस जहर की बड़ी वजह हवा की रफ्तार का कम रहना भी है। वहीं नमी का स्तर भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से प्रदूषक तत्व निचली सतह पर तेजी से जमना शुरू हो गए हैं और हवा काफी तेजी से बिगड़ती चली गई। चिंता की बात यह है कि NO2 का स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। करीब 11 इलाकों में NO2 का स्तर सामान्य से कहीं अधिक रहा। इसकी मात्रा सबसे अधिक आनंद विहार में रही, जहां इसका स्तर 192.8 mgcm तक दर्ज किया गया। NO2 के बढ़ने से स्मॉग की परत गहरी होती है, आंखों में जलन, सिर में भारीपन रहता है। वहीं इसका बढ़ा हुआ स्तर एसिड रेन के लिए भी जिम्मेदार होता है। इसकी वजह से सांस लेने में परेशानी होती है। ऐसे में प्रदूषण से बचने के लिए ये सावधानियां बरती जा सकती हैं। घर से बाहर कम से कम निकलें। यदि रोड साइड पर घर है तो खिड़कियां बंद करके रखें। घर में गीले पोछे से सफाई करें। मोमबत्ती, धूप बत्ती, परफ्यूम, रूम फ्रेशनर का प्रयोग करने से बचें। अधिक तेज एक्सरसाइज करने से बचें, लेकिन हल्के व्यायाम जरूर करें। घर के अंदर प्रदूषण कम करने वाले पौधे लगाएं। मास्क का प्रयोग करें। कोरोना की मार झेल रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए प्रदूषण बड़ी मुसीबत बना हुआ है। इसका सीधा असर आंखों, फेफड़ों और लीवर पर पड़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि कोरोना संकट के बीच प्रदूषण से बचने के उपायों को ज्यादा सतर्कता के साथ अपनाया जाए। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना के आंकड़े लगातार डरा रहे हैं। हर दिन दिल्ली में कोरोना केस नए रिकॉर्ड बना रहा है। दिल्ली सरकार ने भी मान लिया है कि दिल्ली के अंदर अब कोरोना की तीसरी वेव चल रही है। इतना ही नहीं, दिल्ली का डेथ रेशियो रेट अब राष्ट्रीय स्तर के बराबर हो गया है। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता यही है कि त्योहारी मौसम में कोविड के बढ़ते केस कहीं दिल्ली वालों के लिए मुसीबतें और न बढ़ा दें। राजधानी दिल्ली में कोरोना से स्थिति अब काफी गंभीर होती जा रही है। दिल्ली सरकार ने ये मान लिया है कि राजधानी में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो गई है। वहीं पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या यानी डेथ रेट ने काफी चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली का डेथ रेट
राष्ट्रीय स्तर के पार पहुंच गया है। दिल्ली सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 6,842 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। यह आंकड़ा एक दिन के लिहाज से अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 51 मरीजों ने दम तोड़ा है। हालांकि दिल्ली में बीते दिन 5,797 कोरोना मरीज ठीक होकर घर लौट गए हैं। दरअसल त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। लोग जमकर घरों से बाहर निकल रहे हैं, बाजारों में शॉपिंग कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है, जिसके चलते कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर पाना काफी बड़ी चुनौती लगता है। ऐसे में कोरोना के केस का ये आंकड़ा बेहद डराने वाला है। हालांकि अब बाजार में भी थर्मल स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है और सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह कोरोना वायरस पर काबू पाया जा सके। बता दें, दिल्ली में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 6,703 हो चुकी है। पिछले 11 दिनों में करीब 450 लोगों ने इस महामारी के कारण जान गंवा दी। सबसे बेहतर इंतजाम और सुविधाओं का दावा करने वाली दिल्ली सरकार के लिए भी ये एक जटिल समस्या है। यहाँ अभी तक कोरोना वायरस की चपेट में 4,09,938 लोग आ चुके हैं, जिनमें से 3,65,866 लोग रिकवर हो चुके हैं और 37,369 मरीजों का इलाज जारी है। देखना अब ये होगा कि सरकार कैसे इस गंभीर स्थिति पर काबू कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच अब एनजीटी भी बेहद सख्त नजर आ रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दीपावली से पहले दिल्ली की पोर एयर क्वालिटी को लेकर दिल्ली सहित देश के 18 राज्यों को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में उस राज्य की एयर क्वालिटी की जानकारी मांगी गई है, साथ ही कैसे वायु प्रदूषण पर लगाम लगाई जाए इसके लिए सुझाव भी मांगे गए हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि यहाँ हवा की गुणवत्ता 450 को पार कर गई है, जो कि एक गंभीर श्रेणी में आती है, जिसके चलते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने पटाखों से होने वाले प्रदूषण को गंभीरता से लेते हुए 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। दिवाली का त्योहार आने वाला है, जिस पर लोग पटाखे जलाते हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से स्थिति काफी खराब होती दिख रही है। दिल्ली पहले से ही कोरोना की मार झेल रही है। एक ही दिन में संक्रमितों का आंकड़ा 7,000 को पार कर गया है। ऐसे में प्रदूषण तो बिल्कुल ही जानलेवा हो जाएगा, जिसके चलते दिवाली पर पटाखे जलाना भी एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। दरअसल कुछ लोगों ने अलग अलग कई सारी याचिकाएं एनजीटी में लगाई थी कि 30 नवंबर तक पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाए, जिस पर फैसला लेते हुए एनजीटी ने नोटिस जारी किया है। एनजीटी ने इससे जुड़े मामलों की सुनवाई का दायरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर से बढ़ा दिया है। एनजीटी ने पटाखों से प्रदूषण को लेकर आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तराखंड से जवाब मांगा है। एनजीटी चेयरमैन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में पहले से ही दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को नोटिस भेजा हुआ है, जबकि राजस्थान और ओडिशा सरकारें अपने राज्यों में पटाखों की खरीद बिक्री पर पाबंदी लगाने के लिए अधिसूचना जारी कर चुकी हैं। पीठ ने कहा है कि सभी संबंधित राज्य जहां वायु गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है, वे ओडिशा और राजस्थान की तरह पटाखों की खरीद और बिक्री पर कदम उठाने का विचार कर सकते हैं। विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने 2 नवंबर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और 4 राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। याचिकाओं में 7 से नवंबर तक पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। अब इन राज्यों में 30 नवंबर तक पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि इस बार दीपावली के पर्व पर
पटाखे ना जलाएं, हो सके तो सिर्फ दियों से ही अपने घरों को रोशन करें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक विशेष पूजा का आयोजन करने की बात भी कही है। इस पूजा का सीधा लाइव प्रसारण भी होगा। आइए आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से और क्या कुछ कहा। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देख मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि वो दिवाली पर पटाखे ना जलाएं, यानी कि दिल्ली में इस दिवाली पर पटाखों पर बैन रहेगा। साथ ही उन्होंने 14 नवंबर को यानी दिवाली की शाम एक विशेष पूजा रखी है, जिसका सीधा प्रसारण लाइव होगा। देखिए सीएम केजरीवाल ने प्रदूषण को लेकर क्या कुछ कहा है। दिल्ली के लोगों ने आपको समाधान दिया है। अब हर सरकार अपने अपने किसानों की वैसे ही मदद करे जैसे दिल्ली की सरकार ने अपने किसानों की मदद की है। लेकिन अभी तो पोल्यूशन आ रहा है, हम देख रहे हैं चारों तरफ आसमान भरा हुआ है धुएं से, और कोरोना, इसकी वजह से कोरोना की स्थिति और खराब हो रही है। तो इस बार, पिछली बार भी हम लोगों ने दिवाली के टाइम पे पटाखे ना जलाने की सौगंध खाई थी। दिवाली पे हम सब लोगों ने कनॉट प्लेस के अंदर सारी दिल्ली के लोगों ने मिलके दिवाली मनाई थी। हम लोगों ने वहां पे लाइट शो रखा था, आप सब लोग कनॉट प्लेस आए थे। इस बार भी हम लोग सब लोग मिलके दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे। किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाने। अगर पटाखे जलाएंगे, अपने ही बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं हम लोग, अपने ही परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, अपने दिल्ली के परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। पटाखे नहीं जलाने, दिवाली एक साथ मनाएंगे। इस बार दिवाली के लिए हम अलग इंतजाम कर रहे हैं। दिवाली वाले दिन 14 तारीख को 7:39 से हम दिल्ली के सारे लोग एक साथ, दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके लक्ष्मी पूजन करेंगे। मैं अपने मंत्रियों के साथ दिल्ली में एक जगह लक्ष्मी पूजन शुरू करूंगा 7:39 पे। कुछ टीवी चैनल उसका सीधा प्रसारण करेंगे। मैं आप सबसे अपील करता हूं, दिल्ली के मेरे सभी भाइयों बहनों, मेरे सभी दिल्ली परिवार के लोगों से अपील करता हूं कि आप सब लोग उस वक्त अपना टीवी ऑन करके अपने अपने घर में अपने अपने परिवार के साथ मिलके बैठ के हम साथ वहां पे पंडित जी मंत्रोच्चारण करेंगे और आप उसके साथ साथ अपने अपने घर में लक्ष्मी पूजन करें। मैं समझता हूं कि जब दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके एक साथ एक ही स्वर में लक्ष्मी पूजन करेंगे, दिवाली का पूजन करेंगे, रामचंद्र जी के 14 वर्ष के वनवास से लौटने पे उनके आगमन, उनका स्वागत करेंगे, तो पूरी दिल्ली के अंदर एक अद्भुत माहौल होगा। पूरी दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी तरंगे होंगी और मैं समझता हूँ इससे हमारी पूरी दिल्ली का भला होगा, दिल्ली के सभी लोगों का भला होगा, हमारे दिल्ली के हर परिवार के अंदर मंगल ही मंगल होगा। दिल्ली में करवा चौथ की शाम में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में रहने वाले एक शख्स की 27 बार चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। इस शख्स की मोती नगर इलाके में हत्या की गई है। यह हत्या उस वक्त हुई जब उसकी पत्नी ने उसकी लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। खबर सामने आ रही है कि शख्स की हत्या लूटपाट के इरादे से की गई है। करवा चौथ के व्रत की तैयारी कर रही थी पत्नी, बदमाशों ने पति को उतारा मौत के घाट। युवक की 27 बार चाकुओं से गोदकर हत्या। दिल्ली के नथुपुरा एरिया में रहने वाले शख्स की मोती नगर एरिया में चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। परिवार में कल शाम से ही करवा चौथ के त्योहार की तैयारियां चल रही थी। शाम के वक्त पत्नी मेहंदी लगवाने के लिए गई थी कि उसी वक्त जितेंद्र भी अपने ऑफिस के लिए निकल गया था, लेकिन लुटेरों की काली नजर जितेंद्र पर पड़ चुकी थी। उन्होंने लूट के लिए बेरहमी से जितेंद्र को 27 बार चाकुओं से गोदकर मौत की नींद सुला दिया। हमारा बच्चा ड्यूटी गया था, ड्यूटी से जो ऑफिस में होकर के फील्ड में जा रहा था, तो जो है मोती नगर के पास में उसके साथ में वारदात हुई। 9 और 10 के बीच में उसमें उसके चक्कू मारे। कैश था करीब 2.5 लाख रुपए बताया,
मालिक ने, वो 2.5 लाख रुपए ले लिया। बाकी उसकी गाड़ी मोबाइल कुछ नहीं लिया। और उसके पुलिस बता रही थी कि 27-28 बार चाकू से किया, गर्दन से नीचे नीचे का हिसाब पूरा गोद दिया है। बेरहमी से हत्या हुई है मेरे बच्चे की। क्या नाम था उनका, क्या जितेंद्र कुमार नाम था। 28 के करीब करीब उसकी उम्र थी। त्योहार था, अभी करवा चौथ का, क्या कुछ तैयारी घर में? तैयारियां तो हर हिंदुओं का, लेडीज का सबसे बड़ा त्योहार होता है। सब तैयार कर रखे थे, सब कुछ खत्म हो गया। एक ही बच्चा कमाने वाला यही था, बड़े वाला, छोटे वाला उसके एक्सीडेंट में चोट आ रखी है, सिर में ऑपरेशन हो रखा है। वो तो बहुत कमजोर बच्चा है। घर में कमाने वाला यही था, फादर था नहीं, फादर की डेथ पहले हो गई थी। मृतक जितेंद्र आजादपुर की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। आजादपुर से ही वो अपने ऑफिस के कागजात और कैश लेकर मोतीनगर एरिया की तरफ जा रहा था। उसी दौरान श्रीनगर और मोतीबाग के बीच के एरिया में चाकू से हमला कर उसके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस घायल जितेंद्र को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन तब तक जितेंद्र की मौत हो चुकी थी। 8 बजे घर से निकले थे। 8 बजे घर से निकल के आजादपुर गए। आजादपुर उनका हेड ऑफिस है। वहाँ से उन्होंने कैश लिया और पक्के बिल जो बिल्टी होती है उनकी वो ली। वो लेने के बाद वो यहाँ से निकल गए। अब उसके बाद हमारे पास 11:30 बजे फ़ोन आया। हमारे पास फ़ोन ये आया था कि जितेंद्र का एक्सीडेंट हो गया है। बाकी और हमें कुछ नहीं पता। इसके बाद हमें कुछ नहीं पता चला। फिर हम यही सुन के हम चले गए वहाँ उन्होंने हॉस्पिटल तक वो ले गए। उन्होंने वो इंक्वायरी करते रहे पुलिस वाले, और हॉस्पिटल ले जाके उन्होंने बताया कि वो एक्सपायर हो चुके हैं। आपको क्या मालूम पड़ा उनके संग क्या कुछ हुआ है? उसके बाद तो मालूम पड़ा ये बताया उन्होंने कि उनको ना मतलब उनके चक्कू वगैरह मारे हैं पीछे से, बैक से पीछे से मारे, चक्कू मारे उनको। जितेंद्र की मौत के बाद अब परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की पत्नी पति की लंबी आयु के लिए व्रत की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसी दौरान उनके पति की जान चली गई। उनके लिए इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है। घर में जितेंद्र के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और घर में कमाने वाला जितेंद्र ही अकेला सहारा था। फिलहाल दिल्ली पुलिस हत्या को अंजाम देने वाले लोगों की तलाश में जुटी है। इस वारदात के बाद आसपास का पूरा एरिया सदमे में है। अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली पुलिस कितनी जल्दी इन हत्यारों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेज पाती है। दिल्ली से अनिल अत्री के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। दिल्ली और देश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।